ओम नमः शिवाय दोस्तों। राम राम, राधे राधे। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए रेकी का फर्स्ट लेवल की जो स्वयं शक्तिपात जो लेना चाहते हैं, जो गुरुओं से नहीं लेना संभव नहीं है, जिनके लिए या गुरुओं तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, उन लोगों के लिए स्वयं शक्तिपात कैसे लिया जा सकता है रेकी का, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेकी लेवल 1 के लिए सबसे पहले मैंने आपको बोला था प्रकृति के 5 तत्वों का होना जरूरी है। तो उसके लिए मैंने देखो, जल के लिए मैंने ये पानी का लोटा रखा है, और प्रकृति के लिए मैंने ये पौधे और ये गमले में, और इसमें मिट्टी है, और अग्नि के लिए मैंने ये धूप और लोबान जलाकर रख दिया है, और आकाश तो हमारे सर पर है ही, पृथ्वी में तो 500 तत्व हमारे जल, अग्नि, वायु और आकाश, 500 तत्व विराजमान है। तो हम ये स्वयं शक्तिपात यहाँ ले सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अनुलोम विलोम करेंगे, सांस लेंगे, 5 बार सांस लेंगे, 5 बार सांस छोड़ेंगे, अनुलोम विलोम करना है सबसे पहले। उसके बाद हमें जल ग्रहण करना है। जल पीने से पहले जल को अफर्मेशन से शुद्ध कर लेना है, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया है, आप उसमें देख के उससे कर सकते हैं। उससे देख के आप जल के लिए प्रार्थना करना, उसके बाद उस जल को ग्रहण कर लेना। किसी भी शक्तिपात को लेने से पहले किसी भी रेकी हीलर को जल पीना बहुत जरूरी है। तो पानी से हमारी जो ऊर्जा है वो बैलेंस होती है अच्छी। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रकृति के 500 तत्वों के बीच हम विद्यमान है ही। 10 से 12 बार गहरी सांस लेंगे, ऐसे करके आप जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, चाहे आप अनुलोम विलोम कर लो, सीरियसली ऐसे ही सांस लो। उसके बाद आप ध्यान मुद्रा में विराजमान हो जाओ। ध्यान मुद्रा में बैठने के बाद आपको करना है, रेकी लेवल 1 के 2 सिंबल मैंने आपको बताए हैं, चौकुरे और सेकी। सबसे पहले हम दाहिने हाथ से बाएं हाथ की हथेली में चौकुरे ड्रॉ कर लेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध 3 बार, और उसे अग्नि में जला के भस्म कर देंगे। उस निगेटिविटी को काले बॉल के रूप में इमेज करना है, वो जला देंगे। उसके बाद चौकुरे चौकुरे चौकुरे, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर। फिर उसके बाद इसी प्रकार दूसरे हाथ में हम चौकुरे बनाएंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध। उस निगेटिविटी को हमने जला के भस्म कर दिया है। या हम नमक का बाउल भी रख सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं, या हम आकाश में उछाल कर उसे इमेज करेंगे कि वो भस्म हो सकता है। ठीक, उसके बाद हम सेहकी बनाएंगे, सेहकी सेहकी सेहकी, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो, सेहकी सेहकी सेहकी, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो। अब दोनों हाथों में आपके चौकुरे और सेहकी स्थिर कर लिया आपने। अब हमें वो दोनों चीज ब्रह्मांड में, आकाश में बनाने हैं। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो, सेहकी सेहकी सेहकी, बैलेंस हो स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो, या बैलेंस हो कुछ भी कह सकते हैं। जो मुझे तो स्थिर हो क्या बैलेंस हो ठीक लगता है, क्योंकि चौकुरे की शक्ति को सेहकी बैलेंस करना। अब हमने इमेज करना है कि चौकुरे आकाश में बने, चौकुरे और सेहकी हम बना चुके हैं। तो अब हमने अपने मुद्रा में दोनों हाथ फैलाकर परमपिता परमेश्वर से, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से प्रार्थना करनी है। हे परमपिता परमेश्वर, हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, आइए पधारिए, आकाश से उतरिए, आइए पधारिए, मेरे शास्त्रार चक्र में क्षमा कर मेरे 7 चक्रों को ऊर्जावान करते हुए मेरी हथेलियों में स्पंदित हो, और मेरी हथेलियों को ऊर्जावान कीजिए, और मुझे रेकी लेवल 1 का स्वयं शक्तिपात लेने में मेरी मदद कीजिए। आइए आकाश से उतरिए और मेरी इस शक्तिपात में मेरी मदद कीजिए। उसके बाद अब आपको वो शक्ति को महसूस करना है। चौकुरे की सफेद रंग की ऊर्जा उतर रही है, और आपके सहस्त्रार चक्र में क्षमा कर 7 चक्रों को ऊर्जावान करते हुए आपके हथेलियों में स्पंदित हो रही है। आपके हथेलियों में अब आप देखेंगे, थोड़ा सा रफ करके अपने हथेलियों के, उसके बाद जो देखेंगे तो आपके हथेलियों में हल्की सी झंझनाहट आपको महसूस होगी। अब आपको कहना है, अब प्रार्थना आपने कर ली, अफर्मेशन कर लिया कि हे परमपिता परमेश्वर, हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, हे महान रेकी शक्ति, रेकी के सारे गुरुओं, हे पवित्र आत्माओं, मुझे इस रेकी की दिव्य शक्ति को मुझे प्रदान कीजिए। मुझे रेकी लेवल 1 का शक्तिपात देने में, स्वयं शक्तिपात लेने में मेरी मदद कीजिए। अब ये अफर्मेशन देने के बाद
जो आसमान में बनी शेखी और चौकुरे हैं उनका ध्यान करते हुए सफेद रंग की रोशनी चौकुरे की और शेखी की लाल कलर की, रेड कलर की। अब आपको आपके निक रीजन में, पीछे निक रीजन, गर्दन के पीछे, यहाँ आपको चौकुरे बनाना है। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो, ऐसे दोनों हाथ रख लेने हैं। उसके बाद यहाँ आपको महसूस करना है कि आसमान से, ब्रह्मांड से वो प्राण ऊर्जा, वो रेकी ऊर्जा उतर रही है और आपके सहस्त्रार चक्र में समाकर आपके सातों चक्रों में शेहकी की ऊर्जा समा रही है, चौकुरे की ऊर्जा समा रही है और शेखी की ऊर्जा उसे बैलेंस कर रही है। उसी प्रकार आपको यहाँ सेकी बनाना है, सेकी सेकी सेकी, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो, और दोनों हाथों से 2 सेकंड के लिए आपको ये यहाँ हाथ रखने हैं और ये सोचना है, ये इमेज करना है कि चौकुरे और सेकी की शक्ति आपके सातों चक्रों में विराजमान हो चुकी है। उसके बाद अब ये होने के बाद आपने हाथों में आपकी रेकी शक्ति आ चुकी है दोनों हथेलियों में। तब इन हथेलियों से आपके सातों चक्रों को हील करना है, अपने सातों चक्रों। सबसे पहले मूलाधार चक्र, फिर स्वादिष्टान चक्र, फिर मणिपुर चक्र, फिर अनाहत चक्र, फिर थ्रोट चक्र, फिर आज्ञा चक्र, सबसे बाद में सहस्त्रार चक्र। तो जब भी आप इनको हील करो उस समय आपने हाथों को हटाना नहीं है। सबसे पहले पहला चक्र, सेकंड चक्र में हाथ रखना है, फिर दूसरे चक्र में एक को हटाकर दूसरे चक्र में रखना है, फिर तीसरे में रखना है। ये हाथ यहीं बना रहेगा, अगले चक्र में रखोगे, ये हाथ यहीं बना रहेगा, तब इसमें रखोगे। उसके बाद सहस्त्रार चक्र के लिए हमेशा यूं करोगे। सहस्त्रार चक्र को पूरा नहीं ढका जाता, सहस्त्रार चक्र जो हमारे यहाँ होता है उसे यूं ही करो। तो आप उसके बाद आप एक इमेज करना है, हर चक्र में आपको 3-3 मिनट के लिए हील करना है और इमेज करना है कि आसमान से गोल्डन कलर की, रेड कलर की और व्हाइट कलर की एनर्जी उतर रही है, आपके मूलाधार चक्र में समाकर विस्फोटित होकर वहां ऊर्जा से उसे भर रही है। फिर ऊर्जा उतर रही है, चक्र में घूम रही है, स्वादिष्टान चक्र में घूम रही है और उसे ऊर्जावान कर रही है, क्रियावान कर रही है। फिर उसके बाद आपके मणिपुर चक्र में ऊर्जा समा रेकी ऊर्जा समा रही है, वहां विस्फोटित होकर उसे ऊर्जावान कर रही है। उसी प्रकार आपके हृदय अनाहत चक्र में समा रही है, उसे ऊर्जावान कर रही है। ऐसे ही आपके थ्रोट चक्र में रेकी ऊर्जा समा रही है, वहां विस्फोटित होकर उसे ऊर्जावान कर रही है। आपके आज्ञा चक्र में समा रही है। इसी प्रकार सातों चक्र में करने के बाद आपको सहस्त्रार चक्र में जब आप पहुंच जाओगे तो आपको ये अफर्मेशन देनी है, परमपिता परमेश्वर की कृपा से, ब्रह्मांडीय ऊर्जा की कृपा से, अपने गुरुओं की कृपा से मैं अपने सहस्त्रार चक्र को हील कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। ब्रह्मांड से रेकी ऊर्जा बरस कर मेरे सातों चक्रों को पूरी तरह से सहस्त्रार चक्र में समाकर सातों चक्रों के बीच सामंजस्य बैठाने में पूरी तरह से शक्ति हमें प्राप्त हो चुकी है और मैं इस प्रकार अपने सातों चक्रों को हील कर पा रही हूँ। ये ऐसा करके आपने फर्स्ट लेवल की शक्तिपात ले लिया। अब आपको परमपिता परमेश्वर को, रेकी ऊर्जा को थैंक यू बोलना है और आपके इसमें जब ज्ञान मुद्रा में आपको बैठना है, ध्यान मुद्रा में आपको बैठना है और ध्यान मुद्रा में बैठकर आपको इमेज करना है कि ब्रह्मांड से उतरकर माता प्रकृति रेकी ऊर्जा के फर्स्ट लेवल का शक्तिपात दान स्वरूप आपके हाथों में दे रही है और आप महसूस करना आपके हथेलियों में झंझनाहट होगी और आपको रेकी का शक्तिपात इस प्रकार मिल चुका है। अब आप परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करोगे। धन्यवाद माँ प्रकृति, धन्यवाद ब्रह्मांडीय ऊर्जा, धन्यवाद मेरे गुरु, धन्यवाद रेकी के पुराने गुरु, सभी को मेरा धन्यवाद। मुझे फर्स्ट लेवल का रेकी शक्तिपात, स्वयं शक्तिपात देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस प्रकार से आपको रेकी का, सिंपल से रेकी का पहला शक्तिपात मिल चुका है। अब किसी को लगे, डाउट हो, चीजें छूट जाएंगी, भूल जाएंगी, हम नहीं कर पाएंगे, तो आप किसी भी गुरु से ले सकते हो, मुझसे ये शक्तिपात ले सकते हो और एक अच्छे तरीके से एक एक चीज को अच्छी तरह करके मैं आपको अच्छी तरह ये शिक्षा दे सकती हूँ। और आप चाहे तो मुझसे ले सकते हैं, चाहे तो जो गुरु आपको बेटर लगे उससे आप ये रेकी का स्वयं शक्तिपात ले सकते हो और आगे चलकर अपने समाज, अपने परिवार का काम आ सकते हो, उनकी मदद कर सकते हो, उनको हील कर सकते हो। थैंक यू। यही आज मैं अपनी बात पूरी करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को रेकी का स्वयं इस दिन स्वयं शक्तिपात समझ आ गया होगा और
ये प्रैक्टिस आपको लगातार 21 दिन तक करनी है। जो मैंने आज बताया, सबसे पहले रेकी कॉलिंग करनी है, सबसे पहले आपको बैठना है पंचतत्वों में, उसके बाद आपको जल ग्रहण करना है, अफर्मेशन देने के बाद, जल को शुद्ध करने के बाद, उसके बाद आपको रेकी कॉलिंग करनी है, उसके बाद आपको चौकुरे शेखी बनानी है, आसमान में भी ड्रॉ करनी है, आपके निक रीजन में भी ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपको इमेज करना है कि चौकुरे और रेकी उसकी शेखी की शक्ति आपके सातों चक्रों में समाकर आपके हाथों में स्पंदित हो चुकी है, आ चुकी है, और उन्हीं हाथों से आपको अपने सातों चक्रों को हील करना है। हमेशा नीचे से ऊपर को चक्रों को हील किया जाता है। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, थ्रोट चक्र, आज्ञा चक्र, और लास्ट सातवां सहस्त्रार। इस प्रकार अपने सातों चक्रों को हील करना है कंटिन्यू 21 दिन। बीच में ये क्रिया छूटनी नहीं चाहिए। अगर एक दिन किसी कारणवश छूट जाती है तो उसके बदले आपको 3 दिन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। 21 की जगह आपके 24, 25, 26 3 दिन और ऐड करने होंगे। और 2 दिन अगर छूट गया तो आपको 6 दिन ऐड करने होंगे। 3 दिन छूट गया तो आप फिर उसके बाद तो आपको डायरेक्टली फिर से करके उसे 21 दिन पूरा कंटिन्यू 21 दिन करने का प्रयास करें, अगर उचित और अच्छा ज्ञान लेना है, जिससे आपकी रेकी, आप किसी की भी रेकी हीलिंग करेंगे तो वो तुरंत काम करेगी। ये चीज़ मैंने आजमाया है और इस चीज़ को मैंने करके देखा है। ये क्रिया बहुत अच्छी तरह काम करती है। मुझे पूरा विश्वास है, जिसका भी 1-2 मरीजों की मैं हीलिंग कर रही हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है उनको फ़ायदा होगा। अभी तो मेरे 21 दिन पूरे होने को आए हैं, 21 दिन, लेकिन जब हीलिंग करते हैं हम किसी मरीज की तो वो कम से कम 45 दिन या 65 दिन का करना होता है। 65 दिन में मरीज को डेफिनेटली असर होता ही होता है। पूरी तरह से बीमारी जाने में 65 दिन कम से कम लग जाते हैं। अगर लंबी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, छोटी मोटी बीमारी में ज़्यादा दिन नहीं लगता। दूसरे दिन 3 घंटे, छोटी मोटी बीमारियों में, छोटे मोटे दर्द में तो बच्चे को चोट लग गई कहीं पर, उसका पेन कम करना है, उसके लिए हम अलग अलग सिम्बॉल्स हैं वो देते हैं। वो हीलिंग 3 घंटे में, 3 दिन में ऐसी ठीक हो जाती है। लेकिन बड़ी बीमारियों में आपको 3 महीने और यहाँ तक कि 6 महीने तक का समय लग सकता है। जैसे किसी की हड्डी के रखोगे तो उस हीलिंग में आपको 6 महीने का समय लग ही जाता है। और ये तो आप भी लोग भी जानती हैं, 45 दिन का वो प्लास्टर तो डॉक्टर भी आपका करता ही है। उसके बाद ही बंदा मुश्किल से 3 महीने में ही अच्छी तरह चल पाता है। और रेकी हीलिंग में भी उतना समय ही लगता है। और ये चीज़ें आजमाई हुई हैं, और विश्वास अगर हो तो ये सारी चीज़ें काम करती हैं। अब जिससे विश्वास नहीं होगा, डॉक्टर पर जब विश्वास नहीं होगा, उससे तो डॉक्टर की दवाई भी असर नहीं करेगी। ये बात तो सच है। और बाकी आपको जैसे सरल लगे वैसे आप इसको ग्रहण करना। और हाँ, कमेंट से जो भी कमी आपको लगे आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं कमेंट में आपको जवाब दूँगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यही ख़त्म करती हूँ। राधे राधे, राम राम। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीष। थैंक यू।